हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। हमने एंडोस्पर्म पढ़ा था लास्ट वीडियोस में, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पढ़ा था और साथ में एंडोस्पर्म के फंक्शंस पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करता है एंडोस्पर्म के में से। ये हम सभी को पता है कि एंडोस्पर्म का काम होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। एंडोस्पर्म की जो लेयर होती है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है कहाँ से? न्यूसेलर्स की सेल से। और ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं एंडोस्पर्म में और वो बाद में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में काम आते हैं। लेकिन इसके अलावा कई आउटग्रोथ्स डेवलप हो जाती हैं एंडोस्पर्म से। किस लिए? ताकि एब्जॉर्प्शन हो सके सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस का। इन आउटग्रोथ्स को ही हम कहते हैं एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया। यानी कि कुछ फैमिलीज़ में या कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि एंडोस्पर्म के अलावा कुछ और आउटग्रोथ्स निकलती हैं एंडोस्पर्म में से ही। इन आउटग्रोथ्स को कहते हैं हम एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया और ये भी काम करते हैं न्यूट्रिशन लेने का। कौन सा न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने का काम। तो इनकी पोजीशन के बेसिस पर हॉस्टोरिया 3 टाइप के होते हैं: चैलेजल हॉस्टोरिया, माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया और माइक्रोपाइलर चैलेजल हॉस्टोरिया। तो इनकी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहला है चैलेजल हॉस्टोरिया। तो इसका पहला एग्जाम्पल है लोमेंटिया। लोमेंटा में क्या होता है कि इसमें चैलेजल हॉस्टोरिया होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे सिंगल सेल्ड फिंगर की शेप के प्रोजेक्शन आने लगते हैं, यानी कि फिंगर जैसे प्रोजेक्शन आने लगते हैं पूरे एंडोस्पर्म की सरफेस पर। और ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी कि पूरे एंडोस्पर्म की सरफेस पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं और जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। और रियल में ये होता कैसा है, इसको हम ग्रेविलिया रोबस्टा के एग्जांपल्स से देखते हैं। ग्रेविलिया रोबस्टा में एंडोस्पर्म के ऊपर एक वर्मीफॉर्म अपेंडेज पाया जाता है जो कि चैलेजल एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया होता है और इसमें फ्री न्यूक्लियर स्टेज में रहता है। ये देखिए, ये है पूरा एम्ब्रियो और ये इसके अंदर डेवलप हो रहा है सेलुलर एंडोस्पर्म और ये नीचे की साइड है फ्री न्यूक्लियर हॉस्टोरिया। इसमें सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, अभी फ्री न्यूक्लियर कंडीशन में रहता है और ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है, एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन का काम, जिससे कि एम्ब्रियो को ये प्रोवाइड कर सके फूड। ये है ग्रेविलिया रोबस्टा का एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास एग्रोस्टेमा का। इसमें लेटरल हॉस्टोरिया पाया जाता है। लेटरल हॉस्टोरिया को डाइवर्टिक्यूला भी कहते हैं। इसमें जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो डाइवर्टिक्यूलम के बेस में एंटर कर जाता है और डिवाइड करने लगता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है, जिसमें से एक डॉटर न्यूक्लियाई तो एम्ब्रियोसैक के अंदर रहती है और वो एंडोस्पर्म का बल्क बनाती है, यानी कि मेजर एंडोस्पर्म वही बनाती है, जबकि दूसरी सेल जो होती है वो डाइवर्टिकुलम के अंदर पास हो जाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि सबसे लॉन्गेस्ट एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया किस में मिलता है? वो मिलता है इक्नोसिस्टिस लोबाटा में, जिसकी लेंथ लगभग होती है 16 mm। ये सबसे लंबा एंडोस्पर्म होता है। इसके अलावा एक और एंडोस्पर्म हॉस्टोरिया होता है माइक्रोपाइलर और चैलेजल हॉस्टोरिया। ये माइक्रोपाइलर और चैलेजल हॉस्टोरिया क्या होता है, इसकी अभी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो स्क्रॉफुलेरिएसी एक ऐसी फैमिली है जिसमें माइक्रोपाइलर और चैलेजल दोनों हॉस्टोरिया पाए जाते हैं और इसका ये यूनिवर्सल फीचर है, मतलब कि ये इस फैमिली के सारे मेम्बर्स में ये फीचर पाया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया। ये मेनली सेलुलर एंडोस्पर्म में पाया जाता है। ऐसा एंडोस्पर्म जिसमें सेलुलर टाइप का डेवलपमेंट होता है, यानी कि सेल्स बनती जाती हैं, उस तरीके के एंडोस्पर्म में माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया पाया जाता है। वैसे तो हॉस्टोरिया मेनली सेलुलर टाइप के एंडोस्पर्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन माइक्रोपाइलर वाला जनरली सेलुलर में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोसीरा ट्राइफ्लोरा और इम्पेशियंस रॉयली। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है, और भी प्लांट्स में ऐसा होता है, लेकिन ये थोड़े से मेन एग्जाम्पल हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करता है, तो डिवाइड करके वो बनाता है माइक्रोपाइलर सेल और चैलेजल सेल। तो माइक्रोपाइलर चैम्बर में से जो 3 सेल्स
होती हैं वो बनती है, यानी कि माइक्रोपाइलर चैम्बर से 3 सेल्स बनती है और इन 3 सेल्स में से जो सबसे ऊपर वाली सेल्स होती है वो हॉस्टोरिया का फॉर्मेशन करती है। और ये हॉस्टोरिया हाईली ब्रांच्ड होता है, मतलब इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और ये ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये ब्रांच्ड हाइफा हो। देखिए ये सबसे ऊपर वाली सेल्स है। सबसे पहले माइक्रोपाइलर सेल बनेगी, चैलेजल सेल बनेगी। माइक्रोपाइलर में 3 सेल बनेंगी और उस 3 सेल में से सबसे ऊपर वाली सेल बनाएगी हॉस्टोरिया। और ये बहुत ज़्यादा ब्रांच है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। जितने ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा एब्जॉर्प्शन अच्छा होएगा। तो ये एक ब्रांच हाइफा के जैसे लिखता है। देखिए ब्रांचेस ऑफ माइक्रोपाइलर हॉस्टोरियम इनटू पनक्यूलस। जबकि ये नीचे है सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि जनरली सेलर टाइप के एंडोस्पर्म में पाया जाता है, और ये ऊपर वाला हॉस्टोरिया है। बाकी नीचे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है जो कि न्यूट्रिशन ले लेगा। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है और इनर इंटेग्यूमेंट है। नेक्स्ट है माइक्रोपाइलर चैलेजल हॉस्टोरिया, यानी कि जिसमें माइक्रोपाइलर और चैलेजल दोनों साइड हॉस्टोरिया मिलते हैं। जो ये किस में होता है, एक्हेंथेसी फैमिली। इस फैमिली में पाया जाता है माइक्रोपाइलर और चैलेजल दोनों टाइप के हॉस्टोरिया। इसमें पैन में ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है और माइक्रोपाइलर सेल और चैलेजल सेल बनती हैं। तो अपर चैम्बर जो होता है उसमें फिर से ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है और 3 सेल्स बन जाती है एक रो में। उसके बाद इन 3 सेल्स में से माइक्रोपाइलर और चैलेजल चैम्बर बनते हैं, उसमें हॉस्टोरिया बनता है। जबकि जो मिडिल चैम्बर होता है वो एंडोस्पर्म बनाता है। मतलब एंडोस्पर्म तो सब में बनेगा, किसी में चैलेजल वाली साइड में हॉस्टोरिया बनेगा और किसी में माइक्रोपाइलर वाली साइड हॉस्टोरिया बनेगा। जबकि इसमें क्या होगा, 3 सेल्स होंगी तो ऊपर और नीचे, मतलब चैलेजल वाली साइड और माइक्रोपाइलर वाली सेल, माइक्रोपाइलर वाली साइड दोनों तरफ हॉस्टोरिया बन जाएगा और बीच वाली सेल जो होती है वो एंडोस्पर्म बना लेगी। और ये इसके अलावा ये स्क्रोफुलेरिएसी फैमिली के मेंबर से पाया जाता है। अभी अभी हमने बताया था कि स्क्रोफुलेरिएसी का ये यूनिवर्सल फीचर है, इसके सारे मेंबर्स में पाया जाता है। ये देखिए 3 सेल्स थी इसमें, बीच वाली सेल्स ने तो बना लिया एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और ऊपर और नीचे, ऊपर वाली साइड माइक्रोपाइलर हॉस्टोरिया बन गया और नीचे वाली साइड चैलेजल हॉस्टोरिया बन गया। और ये इसकी लेटरल ब्रांच है और ये एग्जाम्पल है नीमोफिला का। तो इस तरीके से माइक्रोपाइलर चैलेजल और माइक्रोपाइलर चैलेजल दोनों टाइप के हॉस्टोरिया मिल सकते हैं प्लांट्स में। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म के सारे टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं। अगर आपको एंडोस्पर्म में या किसी भी रिलेटेड टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो DK बॉटनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।